बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान एक ऐसा नाम जो दशकों से ग्लोबल स्टारडम का दूसरा नाम रहा है। लेकिन तब क्या होता है जब एक राजा को अपना ही सिंहासन वापस जीतने के लिए लड़ना पड़ता है? तो चलिए आज समझते हैं इस इनक्रेडिबल कमबैक की कहानी को। इसका जवाब ना वो नहीं है जो शायद सोचा जाए। ये कहानी सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर नहीं, बल्कि सोने के सिक्कों और कांसे की मूर्तियों में गढ़ी गई है। ये कहानी है एक आइकॉन की जिसने वापसी की और दुनिया ने उसे बड़े ही अनोखे अंदाज में सराहा। तो ये जो हालिया सम्मान मिले हैं ना, ये सिर्फ एक कामयाब करियर की कहानी नहीं बताते, बल्कि ये सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी वापसी में से एक की गवाही देते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन ताज़ा सम्मानों की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और मजे की बात यह है कि ये अवार्ड सिर्फ उनकी पुरानी फिल्मों के लिए नहीं है। पेरिस में सोने का सिक्का, लोकार्नो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और लंदन में डीडीएलजी की प्रतिमा, ये सब उनकी उस जबरदस्त वापसी का जश्न मना रहे हैं जो अभी अभी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि ये सम्मान आज इतने खास क्यों हैं? इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस साम्राज्य की शुरुआत में जिसे शाहरुख ने बनाया था। देखिए, उनका सफर कभी भी सीधा साधा नहीं था। टीवी से शुरुआत करके उन्होंने ऐसे रिस्क लिए जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और इसी ने उनकी स्टारडम की नींव रखी। और यही तो उनकी खासियत थी। मतलब सोचिए, एक तरफ बाजीगर और डर जैसे किरदारों से लोगों के मन में खौफ पैदा कर देना, और दूसरी तरफ डीडीएलजे का राज बनकर सबका दिल जीत लेना। क्या कमाल की रेंज थी। तो इसी लाजवाब सफर ने उन्हें बनाया बॉलीवुड का बादशाह, एक ऐसा टाइटल जो उनके दशकों के दबदबे को दिखाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर बादशाह की कहानी में एक मुश्किल मोड़ भी आता है। एक ऐसा दौर जब ताज पर खतरा मंडराने लगता है। साल था 2018। उनकी कुछ बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वैसा कमाल नहीं दिखा पाईं जिसकी उम्मीद थी, और तब किंग खान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पूरे 4 साल, सोचिए, 4 साल का ब्रेक, बड़े पर्दे से एक लंबी खामोशी, और इस सन्नाटे ने ना सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बादशाह अब कभी वापस लौटेंगे। और फिर आया साल 2023, जो इस सवाल का जवाब लेकर आया, और क्या शानदार जवाब था वो। ये सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी वापसियों में से एक बनने जा रही थी। ये कोई वापसी नहीं थी, ये तो एक सुनामी थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अगर हम उनकी ब्रेक से पहले की फिल्मों की कमाई को देखें और फिर उसकी तुलना पठान और जवान के आंकड़ों से करें, तो फर्क आसमान जमीन का है। सबसे पहले आई पठान, एक एक्शन थ्रिलर जिसने आते ही दुनिया भर में 10 अरब रुपये से ज्यादा की कमाई करके तहलका मचा दिया। ऐलान हो गया था, द किंग इज बैक। और जब सब सोच रहे थे कि अरे इससे बड़ा क्या ही हो सकता है, तभी कुछ ही महीनों बाद आई जवान, और उसने भी वही करिश्मा दोहरा दिया। एक बार फिर 10 अरब रुपए का आंकड़ा पार। मतलब ये तो अनबिलीवेबल था। और बस यहीं पर इतिहास बन गया। एक ही साल में 2 फिल्में जो 10 अरब का आंकड़ा पार कर गईं। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय एक्टर बने। तो ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये तो स्टारडम को रीडिफाइन करना था। तो अब जब हम वापस उन मूर्तियां और सिक्कों को देखते हैं ना, तो उनका मतलब और भी गहरा हो जाता है। तो दुनिया अब सिर्फ 90s के रोमांटिक हीरो का जश्न नहीं मना रही, बल्कि आज के इस नए एक्शन सुपरस्टार शाहरुख खान को सलाम कर रही है। ये सम्मान असल में उनकी जबरदस्त वापसी का एक तरह से राज्याभिषेक है। और ये समझना जरूरी है कि उनकी विरासत सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। वो एक सफल प्रोड्यूसर हैं, एक क्रिकेट टीम के मालिक हैं, और समाज सेवा में भी उनका योगदान बहुत बड़ा है, जिसने उन्हें सच में एक ग्लोबल आइकॉन बनाया है। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई इतिहास की सबसे बड़ी वापसी कर चुका हो, तो इसके बाद क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है, और पूरी दुनिया सच में इंतजार कर रही है कि बादशाह का अगला कदम क्या होगा।